सबसे पहले मैं ये निवेदन करूंगा कि जो बच्चे वहाँ खड़े हैं वो यहाँ लाइन में चले आए। यहाँ लाइन में आप लोग आ जाए, सबका स्कूल है, वहाँ भीड़ लगाने से ज्यादा अच्छा आप लाइन में आ जाइए, लाइन में आ जाए। सरस्वती के वरद पुत्र अजय जी हमारे दोनों विद्यालयों के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ शिक्षकगण, शिक्षिकाएं और इस अज्ञान बाजार के प्रांगण में विभिन्न क्षेत्रों के समाज सेवी, बुद्धिजीवी, आगंतुक सज्जनों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं, सबसे पहले भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की आप सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। बच्चों, मैं कुछ बात शेयर करना चाहूंगा कि ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। एक्चुअली आजादी के पहले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता था। पहले आजादी के पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। आप लोगों को आश्चर्य होगा, पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था 26 जनवरी को। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी और वहीं पर यह निश्चय हुआ था कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। हमारा संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, विशाल संविधान है, और इंडिया, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। तो जैसे हम लोग कोई नया एक घर बनाते हैं, कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो एक शुभ दिन को तलाशते हैं। और चूंकि उस समय भारत के जनगणों में 26 जनवरी महत्वपूर्ण हो चुका था, इसलिए संविधान के विशेषज्ञों ने सोचा कि अपने संविधान की शुरुआत किसी शुभ दिन में करें, और उस दिन से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की घोषणा की गई 1950 में, और उसी दिन भारत गणतंत्र हुआ। और उस दिन से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। हम गणतंत्र दिवस बच्चे मनाते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चों को यह मालूम नहीं है कि गणतंत्र होता क्या लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर है। दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, सभी गणतंत्र नहीं है, लेकिन दुनिया का जितना गणतांत्रिक राष्ट्र है, सभी में लोकतंत्र है। गणतंत्र वैसे राष्ट्र को कहा जाता है जिसका संवैधानिक प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है, और इस प्रकार से अमेरिका, फ्रांस, भारत ये गणतंत्र है। इंग्लैंड में भी लोकतंत्र है, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां का संवैधानिक प्रमुख निर्वाचित नहीं होता है। जापान में भी लोकतंत्र है, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां का संवैधानिक प्रमुख निर्वाचित नहीं होता है। 26 जनवरी का ये गणतंत्र दिवस उत्सव धीरे धीरे एक औपचारिकता में सिमटता चला जा रहा है। ये 26 जनवरी हम सब लोगों को एक आत्मावलोकन का अवसर प्रदान करता है कि संविधान का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, तो हमने क्या पाया है और क्या खोया है। हमारे संविधान विशेषज्ञ किस तरह के भारत की
तस्वीर को देखना चाहते थे। इस बात को सोचने की जरूरत है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि संविधान विशेषज्ञ किस भारत का खाका खींच रहे थे, तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द स्टेट यानी संविधान के भाग 4 का अध्ययन करना होगा। उसमें हमारे संविधान विशेषज्ञों का विजन है। हमने आजादी के बाद बहुत तरक्की की है। अगर भारत का वैज्ञानिक और भारत का डॉक्टर अमेरिका में हड़ताल कर दे तो वहां का चक्का जाम हो जाएगा। इतने वैज्ञानिक और इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर हमने पैदा किए। लेकिन मैं अपने शिक्षक महोदय से, बुद्धिजीवियों से ये कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं हमने इंसान बनाने में कुछ कमी की है। पहले हम लोगों को इंसान बनाएं और तब जब वो एक अच्छा इंसान होगा तभी वह एक अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है, तभी वो एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, तभी एक अच्छा इंजीनियर हो सकता है।